माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का सत्र आज समाप्त हो रहा है। ये मानसून सत्र का कई अर्थों में ये सत्र ऐतिहासिक रहा है। आप सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और देर रात बैठकर विधायी कार्य किए। आपने पूरे सत्र के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह का पालन किया। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके सक्रिय सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के कारण ही इस सत्र में सदन ने कार्य उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही, जो अन्य सत्रों की तुलना से अधिक है। इस उपलब्धि के लिए आप सभी माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण इस बार सदन के साथ साथ पूरे संसद परिसर में संक्रमण से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों और इनकी दीर्घाओं में सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। जैसा कि आप सब विदित हैं, मानसून सत्र 14 सितंबर 2020 को आरंभ हुआ। इस सत्र के दौरान हमने 10 बैठकें की, जो बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार को भी आयोजित की गई। इन बैठकों के लिए निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्रवाई संपन्न हुई। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य का निपटान हुआ। सत्र के दौरान 68% समय में विधायी कार्य किए गए, शेष 32% में गैर विधायी कार्य किए गए। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर चर्चा 4 घंटे 38 मिनट तक चली। तदनुसार विनियोग विधेयक भी पारित किए गए। वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। इन सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। सदन में पारित हुए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे: आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न सभा पटल रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार मान्य सदस्यों द्वारा पूछे गए 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। इस सत्र में मान्य सदस्यों ने शून्यकाल में 370 लोकमत के मामले उठाए गए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि 20 सितंबर 2020 को शून्यकाल में देर रात तक बैठकर कुल 88 मान्य सदस्यों ने लोकमत के मुद्दे उठाए। सत्र में बैलेट के अलावा 230 सदस्यों को भी अपने विषय उठाने का अवसर मिला। माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन लोकमत के 181 मामले भी उठाए गए। मुझे सदन में बताते खुशी हो रही है कि नियम
377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों पर मंत्रालय द्वारा शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिए पहल की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 15वीं लोकसभा में जहां 77% उत्तर प्राप्त होते थे, वहीं 17वीं लोकसभा में 98.34% उत्तर मंत्रालयों से माननीय सदस्यों को प्राप्त हुए। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों को मंत्रालय से 1 माह की निर्धारित अवधि के अंदर उत्तर प्राप्त हो सके। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 40 वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें से कोविड-19 महामारी, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लद्दाख सीमा के पास घटित हो रहे घटनाक्रम पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य शामिल है। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने कुल 855 पत्र सभा पटल पर रखे गए। सभा में देश में कोविड वैश्विक महामारी के संबंध में 193 के अंतर्गत एक अल्पकालीन चर्चा भी की गई, जो 5 घंटे 8 मिनट तक चली। चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई। इस सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने, विधायी कार्य संपन्न कराने के लिए सभा की कार्रवाई निर्धारित समय के अतिरिक्त 23 घंटे से अधिक देर तक चली। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से सभा का आयोजन सफलतापूर्ण करने में सहायता मिली। मैं सभा की कार्रवाई पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल मेरे माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मैं सदन की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए NIC, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा राज्यसभा के महासचिव, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं। सत्र के सुचारू रूप से आयोजन के लिए दोनों सचिवालयों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। उनके लिए हमने प्रयास किया कि सुरक्षा के अपेक्षित परिणाम आए। संसद भवन को संक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करने के अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करूंगा कि खड़े होकर हम वंदे मातरम की धुन बजाई जाए। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।